हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. केम छो मज्जामा. सो कशा आहात माझ्या गोड ताई आणि माझ्या सर्व मैत्रिणींनी. आय होप सो की तुम्ही सगळेजण ठीक आणि स्वस्त आणि मजेमध्ये असाल. तुम्ही हा सगळेजण विचार करत असेल ना की मी सकाळी सकाळी काय घेऊन बसली आहे. तर ऑब्विसली मराठी सण येऊन राहिलाय, मकर संक्रांती येऊन राहिली आहे. तर मकर संक्रांतीला थोडी बहुत साफसफाई तर करायला हवीच ना हम. तर त्याचमुळे मी आज घराची थोडीफार साफसफाई काढलेली आहे. शॉक नको व्हा, मी मराठी बोलून राहिली आहे त्यामुळे. तर मी माझ्या सर्व ताईंना आणि सर्व मैत्रिणींना सांगते की मला पण मराठी येते. हा माझा छोटासा टॅलेंट होता. तर कसा वाटली माझी मराठी मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. आणि चला आता व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या अगोदर तुम्हा सर्वांना खूप सारी मकर संक्रांतीची हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. तर चला तर वीडियो चालू करूया. तो मैं यहाँ पर ना मकर संक्रांति के लिए थोड़ी फार सफाई चालू करी थी. किस किस के घर में मकर संक्रांति के लिए साफ सफाई शुरू हो गई है बताओ जल्दी से कमेंट में. सो गाइज मैंने तो घर की सारी साफ सफाई शुरू कर दी है. अगर आप सभी ने भी साफ सफाई नहीं शुरू करी हो तो अभी भी वक्त है, जल्दी से साफ सफाई कर लो क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है. और मकर संक्रांति हमें बहुत ही धूमधाम से भी तो मनाना है ना. तो जल्दी से साफ सफाई करो. और हाँ, किस किस के घर में और तिल गुल के लड्डू बनाए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे तो तिल गुल के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है. तो काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई करने के बारे में सोच रही थी क्योंकि जब से हम लोग गांव से आए थे ना तब से मैंने घर की साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करी थी. गाँव से जब लोग घर पर आए थे ना तब मैंने घर को अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि गाँव से जब हम लोग घर पे आए थे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि हम लोग गांव से लगभग 1-1.5 महीने के बाद घर पे आए थे. और उतने टाइम तक के घर की क्या हालत होती है आप सबको तो पता ही होगा. तो मैंने फिर तभी साफ़ सफाई करी थी और उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था. तो लगभग अभी 1-2 महीना हो गया है. फिर मैंने सोचा क्यों ना आज त्यौहार का टाइम भी आ रहा है तो मैंने साफ़ सफाई निकाल ली. ये झूला जो दिख रहा है ना, ये झूला मैंने खुद से अपने हाथों से बनाया था यूट्यूब से देखकर. कैसा बना है बताओ जल्दी से कमेंट में. तो मैंने सोचा इसको भी मैं धोने के लिए निकाल लेती हूँ. तो मैं यहाँ पर इसको भी धोने के लिए निकाल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और धोऊंगी तो थोड़ा सा वो साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा. तो बस. और सारे कर्टन्स वगैरह भी फिर निकाल लिए थे. नए नए कर्टन्स मैंने गांव से ही लाए थे ये सारे कर्टन्स. और गांव से लाने के बाद मैंने तुरंत के तुरंत ही इसको लगाया था और तब से फिर मैंने धोने के लिए नहीं निकाले थे. और काफ़ी दिनों से सोच रही थी धो लूँगी पर ना वक्त ही नहीं मिल पा रहा था और उसकी वजह से फिर मैंने उसको धोया ही नहीं था. तो मैंने सोचा आज भी उसको धो ही लेती हूँ. तो फिर फाइनली मैंने उसको धोने के लिए निकाल लिया और सारे कपड़े निकाल लिए थे. और मेरा हाथ ही नहीं जाता है साफ़ सफाई सारे जाले वगैरह निकालने के वक्त. तो मैंने यहाँ पर ला लिया था आटे का डिब्बा और आटे के डिब्बे के ऊपर खड़े होकर मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग गई थी. दरवाजे का तोरण भी काफ़ी दिनों से धोया नहीं था तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था. तो मैंने सोचा आज इसको भी धो ही लेती हूँ लगे हाथ, तो ये भी साफ़ हो ही जाएगा. बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज धोऊंगी कल धोऊंगी, पर क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे ही अक्सर सोचते रहते हैं पर ना जो काम करना रहता है वो होता ही नहीं है. पर एक बार अगर मन ठान लेना कि आज नहीं आज हमें करना ही है तो वो काम हो ही जाता है. तो देखिए कितना सारा सामान निकाल लिया है और इस सारे कपड़ों को अब मैं डाल दूंगी धोने के लिए. निरमा के पानी में इसको भिगोने के लिए डाल दूंगी. तो जा रही थी उसी के लिए. बहुत सारे कपड़े हो गए थे और इंजू यहाँ पर खेलने लग गई थी. तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े भिगोने के लिए डाल दूंगी क्योंकि हमारे घर में कोई वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं कि जिसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए और अपने आप धो के बाहर आ जाएंगे. क्योंकि मुझे खुद से कपड़े धोने पड़ेंगे तो इसको पहले थोड़ा सा निरमा में भिगोने के लिए डाल देती हूँ ताकि मुझे धोने में आसानी रहेगी.
साथ कपड़े धोऊंगी। और बहुत सारे मम्मी ने कपड़े डाल दिए धोने के लिए। इतने सारे कपड़े धोने की डालने की क्या जरूरत थी मम्मा? इतने सारे कपड़े डाल दिए एक साथ, कौन धोएंगे इतने सारे कपड़े? मुझे भी धोना पड़ेगा मम्मा के साथ, मैं भी धोऊंगी मम्मा के साथ, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो देखो ना गाइस, मैं यहाँ पर कपड़े धोने के लिए डाल रही थी और एंजू भी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। और उसको पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पानी के साथ खेलने लग गई और मुझे भी बोल रही थी, मुझे कपड़े ला ला के देने लग गई, कपड़े धोने के लिए हेल्प करने लग गई। बहुत हेल्प करती है मेरी काम करने में, पर काम करना कम और काम बढ़ाना ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। तो बच्चों का काम ही ऐसा होता है। आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्यों? बताओ जल्दी से कमेंट में। तो जल्दी से मैं सारे कपड़े भिगोने के लिए डाल देती हूँ, फिर बाकी का सारा काम, सफाई का काम शुरू भी करना है। कपड़े भिगोने के बाद मैंने एंजू को दे दिया था गर्मा गर्म दूध। तो यहाँ पर एंजू गर्मा गर्म दूध पी रही थी, उसको लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा उसको गर्मा गर्म दूध दे दूँ ताकि वो दूध पी ले। दूध पी के बॉडी बनाओ। मेरे से ज्यादा दूध की तो मम्मी को जरूरत है। मम्मा इतना सारा काम करती है, मम्मी को देना चाहिए दूध पीने को, मुझे ही दे दिया। एंजू को गर्मा गर्म दूध देने के बाद एंजू दूध पीने लग गई थी। फिर मैंने यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ देखा था, तो एंजू के पापा ना अक्सर, और जब भी ऑनलाइन का काम वगैरह करते हैं अक्सर ऐसे ही लैपटॉप वगैरह ऐसे ही छोड़ देते। मैं तो अपना एडिटिंग का काम मोबाइल से ही कर लेती हूँ, लैपटॉप की मुझे ज़रूरत नहीं रखती। तो मैं यहाँ पर एंजू के पापा का लैपटॉप उठा रही थी, सारी चीज़ें वही छोड़ दी थी उन्होंने, तो बस वही सारी चीज़ें उठाने लग गई थी। नहीं तो एंजू के हाथ में लग गई तो एंजू सब कुछ वो ऐसे उथल पुथल कर देती है, सारी चीज़ें तहस नहस हो जाने का डर लगा रहता है। सब कुछ एंजू के पापा की सारी चीज़ें उठाने के बाद फिर लगाने लग गई थी झाड़ू, और हाथ नहीं जा रहा था तो टेबल पर खड़े हो के यहाँ पर झाड़ू लगाने लग गई थी। और झाड़ू भी इतना छोटा सा है फिर भी हाथ नहीं जा रहा था, पर फिर भी कोशिश करना पड़ रहा था, क्योंकि ना एंजू के पापा को मिलता नहीं है वक्त, और इनको कितना भी बोलो तब भी वो मेरी बात नहीं सुन पाते और वो करते ही नहीं है। तो हार मान कर थकार के हमको ही ये सारे काम करने पड़ते। किस किस के घर में ऐसा होता है बताओ जल्दी से कमेंट में। मेरे घर में तो अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि एंजू के पापा को मैं बहुत बोलती हूँ थोड़े से जाड़े निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, पर वो नहीं करते और उनको टाइम भी नहीं मिल पाता है। छुट्टी का दिन जब रहता है तब वो बाहर साइड पर वगैरह काम पर चले जाते, तो वो उस वक्त भी उनको टाइम नहीं मिलता। और बाकी दिन भी जब वो काम पर जाते तो घर पे काम पे आने के बाद तो ये सारे काम करने के लिए तो बोल नहीं सकते ना, तो वो काम हो ही नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास बड़ा झाड़ू तो है नहीं क्या? तो नहीं, मेरे पास कोई बड़ा झाड़ू वगैरह नहीं है। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि ले लेती हूँ, पर मैंने लिया ही नहीं। और कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जल्दी से साफ़ करने लग गई थी, ताकि मेरा घर अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। घर की सफाई करते करते इस टॉय पर मेरी नज़र पड़ी, और एंजू का ये टॉय बहुत दिनों से ना दिख ही नहीं रहा था, और ये फाइनली मुझे मिल गया था। अलमारी के ऊपर ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी धोने के लिए निकाल दूँ, पर एंजू उसके साथ खेलने लग गई थी और ये ना मेरे हाथ से टूट गया है। ये जो कपल वाला होता है ना, वो मेरे हाथ से टूट गया था कल के दिन, और वो उसी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये गिफ्ट मुझे एंजू के पापा ने ही गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, और गलती से मेरे हाथ से टूट गया था। देखो यार, मैंने वो जानबूझ के नहीं तोड़ा था, वो ना गलती से टूट गया था। तो मैं एंजू के पापा को भी थोड़ा सॉरी बोल दिया है, और आई होप सो कि वो मुझे माफ़ कर दे। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मुझसे। तो फिर उसको जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर फ्रिज को भी साफ़ कर रही थी। तो फ्रिज पर ना ये कपड़ा मैंने डाला है। ये कपड़ा ही उस दिन ना वैसा ही हुआ था, मतलब मैं फ़ोन लेने गई थी, पर ना वो फ़ोन की बजाय वो कपड़ा ही मेरे हाथ पर आ गए थे, और वो
फिर सारी चीज़ें उसके ऊपर के सारी चीज़ें ना मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि फिर फ्रिज का कवर ले लूँ, फ्रिज का कवर ले लूँ, पर ना वो हो ही नहीं पा रहा है। पर अब मैं ना देखूँगी, ज़रूर फ्रिज का कवर बहुत जल्दी ही बुला लूँगी और आई होप सो कि मेरा फ्रिज का कवर भी बहुत जल्दी आ जाए। और बस फ्रिज को ऊपर से साफ़ कर लिया और कपड़ा धोने के लिए निकाल लिया और बस सारी चीज़ें वहाँ पर रख दी है। और फिर किचन को भी थोड़ा बहुत साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि हॉल तो हो गया था मेरा साफ़, पर किचन बच गया था साफ़ करने का। तो मैंने सोचा किचन को भी लगे हाथ साफ़ कर लूँ, तो बस किचन को भी साफ़ करने शुरू कर दिया था। पूरी तरीके से साफ़ होने के बाद घर में बहुत सारा कचरा हो गया था और बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि जाले वगैरह निकाले थे ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने उसको सारा क्लीन कर लिया, मतलब पूरे घर को झाड़ू लगा लिया ताकि अच्छे से पूरा घर साफ़ हो जाए। फिर झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना था और पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेना था और कपड़े वगैरह धोने थे। तो ये सारे काम मैं तो कर ही लूँगी गाइस। पर आप लोग ना मेरे वीडियोस देखते हो पर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, इतनी नहीं मेहनत करती हूँ ना मैं इस वीडियो पर, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सपोर्ट करिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए। आप सबका सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना। तो बस ये सब कुछ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सुबह जो थोड़े बहुत बर्तन बच गए थे तो वो बर्तन भी मैंने राख में लगा दिए थे, सूख गए थे तो अच्छे से। तो फिर मैंने वो सोचा कि जल्दी से लगा लेती हूँ तो ये भी काम निपट जाएगा। और उसके बाद लग गई थी कपड़े धोने के लिए। मम्मी ने मुझे इतना सारा दूध दिया, मेरे को दूध पीना ही पसंद नहीं है, फिर भी मुझे दूध दे देती है। मैं डॉगी को और एलिफेंट को दूध पिला देती हूँ, किसको पता चलेगा कि मैंने दूध डॉगी ने पिया है या मैंने। तो देखिए गाइज, मैं कपड़े धो रही हूँ यहाँ पर और बहुत सारे कपड़े निकल गए थे। तो हम लोग ना ऐसे ही कपड़े धोते हैं, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। कौन कौन ऐसे कपड़े धोता है बताओ जल्दी से कमेंट में, ऐसे ही कपड़े ज़्यादा साफ निकलते। तो देखो यहाँ पर कैमरे के सामने एंजू आके मस्ती करने लग गई थी और यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मम्मी काम करके थक गई होंगी, अब मैं मम्मी को खाना बना के देती हूँ। तो मैं तो खाना बना रही हूँ, पर आप मेरी मम्मी की वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरी मम्मी की वीडियो को एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मेरी मम्मी का वीडियो कितना अच्छा बनाती है मेरी मम्मी, और आप सब्सक्राइब नहीं करते